कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाते समय इस विग्रह के भी दर्शन करने होते हैं। उमानंद को कामाख्या शक्तिपीठ का भैरव समझा जाता है। अनुनय बचपन से ही कामाख्या के दर्शन पूजन अर्चन के लिए जाता रहा। अपनी आराध्य देवी के पास जाने से पहले भैरव के पास भी जाता ही। पिछली गुरु पूर्णिमा को दर्शन के लिए गया तो मन में तरंग उठी कि दीपावली से शक्ति साधना के लिए एक अनुष्ठान आरंभ करना है। मन में यह भाव लिए हुए भैरव के सामने बैठा ही था कि लगा जैसे उमानंद स्वयं पूछ रहे हों कि साधना कहाँ करनी है। उस प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि कामाख्या देवी के संरक्षण में उन्हीं के अंचल में। भैरव से प्रेरणा जगाई कि दीपावली पर ब्रह्मपुत्र के नहीं यमुना के तट पर जाकर संकल्प करें। साधना भी वहीं आरंभ हो सके तो अच्छा। अनुनय को कुछ समझ नहीं आया। आगे भैरव का उद्बोधन था कि मथुरा वृंदावन के बीच में उन दिनों एक विराट आयोजन होना है। वह आयोजन विश्व वसुधा के कल्याण के लिए होगा और समस्त दैवी अनुग्रह उन दिनों वहां उपलब्ध रहेंगे। अनुनय का मन हुआ कि कामाख्या देवी के बारे में पूछे, वे भी वहीं रहेंगी क्या? भैरव ने बिना पूछे ही जैसे कहा, महाशक्ति सर्वव्यापी और सर्वकालिक है। तुम्हारे समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि उन दिनों सभी देव सत्ताएं वहीं विद्यमान रहेंगी। उनके सानिध्य में साधना अनुष्ठान आरंभ करो तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। यह प्रेरणा थी या आदेश कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन निश्चय उसी क्षण कर लिया कि मथुरा जाना था। वहां से उठकर अनुनय कामाख्या की ओर बढ़ा। मंदिर के पास स्थित सरोवर में उतरकर आचमन किया और अर्घ्य चढ़ाया। इसके बाद शक्तिपीठ में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करते ही विचित्र स्फुरणाएं जाग रही थीं। कोई साधक अपने साथी से चर्चा करते हुए निकला कि दिवाली के बाद मथुरा में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने वाला है। दुनिया भर से लोग वहां पहुंचेंगे, वहां चलना चाहिए। अनुनय को न जाने क्यों लगा कि जैसे यह संवाद उसे सुनाने के लिए ही किया गया है। भगवती स्त्रोत का पाठ करते हुए अनुनय ने इस प्रतिक्रिया को झटक दिया। उसके मन में भैरव की प्रेरणाएं फिर हिलोरे लेने लगी थी और स्त्रोत पूरा होते होते जैसे भगवती ने आदेश दे दिया था कि दीपावली पर मथुरा में ही रहना है। वहां रहना और महायज्ञ में भाग लेना भी एक बड़ा अनुष्ठान है। अनुनय ने दीपावली से पहले ही वहां जाने का निश्चय कर लिया। आश्विन नवरात्रि संपन्न होने तक 4 साधकों को और तैयार कर लिया था। उनमें से एक ने कहा था कि मथुरा चले तो रास्ते में पड़ने वाले वाराणसी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों की भी यात्रा कर लें। अनुनय ने कहा कि पहले मथुरा ही पहुंचना है, कहीं रुकना होगा तो वापसी में देखा जाएगा। अनुनय के साथ आए अन्य साधक उन दिनों यज्ञ नगर की स्वच्छता सेवा में लगे हुए थे। अनुनय ने अपने लिए भी यही काम चुना था। साधना का नया संकल्प। गोष्ठी में अनुभव और विचार सुनाने का क्रम इसी तरह चलता रहा। उधर महायज्ञ में अग्निहोत्र और आराधना का क्रम पूरे वेग से चल रहा था। यज्ञशाला में आहुतियां देने वालों की संख्या बढ़ने लगी। होताओं के लिए सहस्त्रांशु साधना की न्यूनतम कसौटी तय की गई थी। वर्ष भर तक जिन्होंने यह साधना की थी वही आहुतियां दे पा रहे थे। फिर भी लोगों का आग्रह था कि उन्हें यज्ञ करने दिया जाए। सहस्त्रांशु साधना अगले दिनों पूरी कर लेंगे। कुछ लोग तो कार्तिक पूर्णिमा से ही साधना पूरी करने का संकल्प जताने लगे थे। उन्हें कहा गया कि थोड़ा धीरज रखें, आचार्य श्री ही इस संबंध में निर्णय लेंगे। उनका ज्यादातर समय वहां आए साधकों से मिलने में व्यतीत होता था। माता जी भी प्रायः साथ रहती। आगंतुकों और मुलाकातियों का मन कुछ देर बातचीत के लिए भी होता था। इसलिए सहस्त्रांशु साधना से पहले यज्ञ करने का निर्णय अगले दिन पर छोड़ दिया गया। आहुति नहीं दे सकने वाले श्रद्धालु यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते हुए लोगों के जैसे कंधे छिल रहे थे। किसी ने 11, किसी ने 24, किसी ने 108 परिक्रमा करने का संकल्प लिया था। ब्रह्मा के आसन के पीछे से गायत्री माता को प्रणाम करते हुए परिक्रमा शुरू होती थी।
एक परिक्रमा पूरी होने पर लोग अपनी झोली में से एक साबुत सुपारी निकालते और आरंभ बिंदु पर रख देते। जिनके मन में जितनी परिक्रमा करने का संकल्प था वह उतनी ही सुपारी गिनकर झोली में रख लेता। झोली में सुपारी खत्म होने पर परिक्रमा पूरी हुई मान ली जाती। कुछ लोग दंडौती परिक्रमा कर रहे थे। पहले यह लोग पैदल परिक्रमा करने वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन पैदल परिक्रमा करने वालों की संख्या बढ़ती गई। पैदल चलने वालों के पांव इन लोगों की पीठ पर पड़ने लगते थे। इन लोगों की कतार अलग अलग करनी पड़ी। 70 वर्ष की एक महिला परिक्रमा करते हुए गिर पड़ी। बुरी तरह थक गई थी। उठी और एक कार्यकर्ता से लाठी मांगने लगी ताकि उसके सहारे परिक्रमा पूरी कर सके। कार्यकर्ता ने कहा, माताजी, अभी आप रहने दीजिए, थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। शाम को परिक्रमा पूरी कर लेना, तब कम भीड़ होगी। उस महिला ने कार्यकर्ता की बात सुनी, अनसुनी कर दी। आखिरकार लाठी उपलब्ध करवानी पड़ी। वह महिला लाठी के सहारे धीरे धीरे फिर परिक्रमा पर चल पड़ी। यज्ञशाला का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में था। एक परिक्रमा करने में 20 मिनट के आसपास समय लगता था। जिन्हें 108 परिक्रमा करनी होती, उन्हें 36 घंटे के लगभग समय लगता। इतनी परिक्रमा का संकल्प कम ही लोगों ने किया था। 7-8 लोग ही यह संकल्प पूरा कर पाए, बाकी थक हार कर बीच में बैठ गए। महायज्ञ पूरा होने के बाद उन्होंने आचार्य श्री से अपने इस अधूरे रह गए संकल्प की बात कही। वहां से समाधान था कि अगले दिनों कुछ और स्थानों पर भी ऐसे आयोजन होना है, वहां अपने संकल्प पूरे कर लेना। आचार्य श्री और माताजी यज्ञशाला के पास ही चारों दिन उपलब्ध रहे। यज्ञशाला से थोड़ी दूर हटकर छोटी सी एक पर्ण कुटीर बनाई गई थी। आचार्य श्री और माताजी उसी में निवास करते। विश्राम और भोजन के समय वहां रहते, बाकी समय यज्ञशाला के पास बने एक छोटे से बाड़े में खड़े रहते थे। जब भी कोई मिलने आता, दोनों हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते। अक्सर ऐसे मौके भी आए जब आधा पौन घंटे तक वे लगातार हाथ जोड़े खड़े रहे, क्योंकि मुलाकातियों का तांता लगा रहता था। लोग उनके चरण स्पर्श करने पास जाते और वापस आ जाते। उस अवधि में पांव छूने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रदोष के दिन साधकों का आग्रह बढ़ा कि सहस्त्रांशु साधना के बारे में आचार्य श्री अपना निर्णय बताएं। निर्णय के बारे में एक ही अपेक्षा थी कि वह सकारात्मक होगा। उस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई थी। देवोत्थानी एकादशी के दिन लोग मथुरा वृंदावन की सम्मिलित परिक्रमा करते हैं। लोग परिक्रमा से निवृत्त हो चुके थे, इसलिए भी आग्रह ज्यादा था। आचार्य श्री ने प्रदोष की संध्या को निर्णय दिया कि अगले दिनों सहस्त्रांशु साधना करने वाले लोग पूर्णाहुति के दिन यज्ञ में बैठ सकते हैं। वे उसी दिन अपनी साधना भी आरंभ कर दें। आगे क्या करें? प्रवचन पंडाल में जब यह घोषणा की गई तो श्रद्धालुओं ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया। प्रवचन पूरा होते ही लोग स्वागत कार्यालय में अपना नाम लिखाने लगे। उस दिन प्रवचन पंडाल में आचार्य श्री ने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की। यह घोषणा अनौपचारिक ही थी। यह भी कहा जा सकता है कि गायत्री परिवार की रीति नीति के लिए निर्देश दिया गया। विरोध और आलोचना का समाहार कर देने पर भी वह सिलसिला बंद नहीं हुआ था। कुछ निहित स्वार्थी इसे एक नया संप्रदाय बनाने के रूप में देख रहे थे। बाहर धरना प्रदर्शन जैसी कोशिशें भी चल रही थीं। महायज्ञ में उपस्थित लोगों की संख्या और उनका उत्साह देखकर किसी ने इस तरह का दुस्साहस हालांकि किया नहीं था। आलोचना और बैर विरोध की कोई परवाह नहीं है। यह किसी भी काम के जीवंत और युगीन होने का परिचायक है। जो लोग कुप्रचार से बहकावे में आ जाते हैं, उन्हीं की परवाह की जा रही है। आचार्य श्री ने अपना संदेश इन्हीं शब्दों से शुरू किया और कहा कि कुछ लोग इसे पैर पुजवाने और धन कमाने के एक नए ढंग के रूप में देख रहे हैं। हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि आए दिन इस तरह के काम यहाँ होते रहते हैं।
हमारे गायत्री परिवार के सदस्य वस्तु स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम अपने समाज के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित हैं। भारत ने दुनिया को हमेशा प्रकाश दिया है। बीच की कुछ शताब्दियों को मध्यकाल के अंधकार युग को छोड़ दें तो मनुष्य जाति भारत की ओर हमेशा निहारती रही है। अंतर्दृष्टि रखने वाले लोग अब भी देखते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला प्रकाश इसी देश से आएगा। गायत्री परिवार के बारे में आचार्य श्री ने कहा कि यह अभियान नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए है। व्यक्ति और समाज को पीछे घसीटने वाले तमाम कारणों से संघर्ष किया जाएगा। व्यक्ति में घर कर चुकी दुष्प्रवृत्तियों और समाज में घुसी बैठी कुरीतियों को दूर करने का आह्वान आचार्य श्री ने पूरे आवेग और आवेश से किया। उन्होंने 2 पदों का उपयोग किया। कहा कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कुरीतियों से संघर्ष के पहले चरण का आह्वान उन्हीं के शब्दों में, जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो दहेज, मृत्यु भोज, नशा, क्रूरता आदि कुरीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष छेड़ेंगे। अभी परसों ही तपोभूमि में एक विवाह संपन्न हुआ है। उसमें दहेज को पूरी तरह तिलांजलि दी गई। वह विवाह समाज के सामने किए गए संकल्प और संबंध से ज्यादा आत्मिक और घनिष्ठ है। आगे चलकर इस तरह के आदर्श विवाहों का प्रचलन देश भर में फैलाना है। आंदोलन के लिए साधन कहाँ से आएंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी आचार्य श्री ने अपने संदेश में दिया था। उन्होंने कहा, हमने अपने कार्यक्रम और गायत्री परिवार के प्रचार के लिए कभी किसी से चंदा नहीं मांगा। न हमारे प्रतिनिधि ही किसी के द्वार पर रसीद बहियां लेकर गए। इस समय भी यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। एकादशी पर भी हजारों लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। कितने ही मित्र सलाह देने लगे कि महायज्ञ और आंदोलन के लिए सहायता मांगना उचित और आवश्यक है, पर हम आपसे रुपए पैसे जैसी छोटी चीजें नहीं मांगना चाहते। गायत्री माता और यज्ञ भगवान को बड़ी और बढ़िया चीज चाहते हैं। वह चीज है आपका समय, श्रम, मनोयोग और प्रतिभा। आप गायत्री माता और यज्ञ पिता के चरणों में यही अर्पित कीजिए। गायत्री माता और यज्ञ भगवान को अपने परिवार का सदस्य समझें और उनके लिए अपनी कमाई का एक अंश लगाते रहें। आयोजन के विरोध और अवरोध का भी उन्होंने अपने संदेश में उल्लेख किया। परिवार के कार्यकर्ताओं से उन्होंने समय और धीरज बरतने के लिए कहा। उनकी सलाह थी कि चुपचाप काम करते रहने से बैर विरोध अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। अगले दिन के उद्बोधन में उन्होंने परिजनों से कहा था कि असुरता से लोहा लेना कोई हंसी खेल नहीं है। प्राचीन काल में भी सत्य के मार्ग पर चलने वाले ऋषि मुनियों को असुरता के बड़े बड़े प्रहार सहना पड़ते थे। आज भी उसकी पुनरावृत्ति होगी, यह स्वाभाविक है। विघ्न संतोषी लोगों के माध्यम से असुरता जितना बन पड़ेगी उतना अवरोध पैदा करेगी। महायज्ञ में उस आक्रमण के कुछ दांव पेच आप लोग देख चुके हैं। आश्रम धर्म की दीक्षा। आचार्य श्री ने अपने संदेश में जिस विवाह की बात कही थी वह सदानंद त्रिपाठी का था। सदानंद ने कार्यकर्ता गोष्ठी में अपना अनुभव सुनाया था, पर विवाह की बात छुपा ले गया था। इसका कारण सिर्फ संकोच ही था। यज्ञशाला में जब उसके विवाह की घोषणा की गई तो लोग ठिठक कर खड़े हो गए। विवाह से संकोच और आचार्य श्री द्वारा समझाने का उल्लेख घोषणा में नहीं किया गया था। वधू शालिनी और सदानंद ने यज्ञ की साक्षी में संकल्प, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, प्रतिज्ञा, प्रदक्षिणा आदि उपक्रम संपन्न किए। पंडित नीलकंठ शास्त्री यह संस्कार करा रहे थे। वे मंत्रों की व्याख्या और संदेश भी स्पष्ट करते जा रहे थे। सुनने वालों को इस संस्कार से विवाह और गृहस्थ आश्रम का मर्म समझ में आता जा रहा था। संस्कार के रहस्य और संदेश को जानने के बाद कुछ युवकों ने इसी पद्धति से विवाह कराने का निश्चय जताया। उनसे सिर्फ यह प्रतिज्ञा कराई गई कि विवाह में दहेज,
नहीं लेंगे।